बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रामायण की चौपाइयों का एक भाग पढ़ाऊंगी जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है। इन चौपाइयों में उस समय का वर्णन है जब राजा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था और वन में जाने के लिए उन्हें गंगा नदी के पार जाना था। गंगा नदी के पार जाने के लिए जब उन्होंने नाविक या केवट से उसकी नाव मांगी, तब उस केवट ने अपनी नाव देने से मना कर दिया था। तो उसी समय का वर्णन हमारी इन चौपाइयों में किया गया है। आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। पहली पंक्ति है, मांगी नाव न केवटु आना, कही तुम्हार मरमू में जाना। क्या कह रहा है केवट? जब श्री राम ने नाव मांगी तो केवट ने देने से मना कर दिया। कहा तुम्हारा मरमू यानी मर्म यानी भेद में जानता हूँ। छुवत शिला भर भई नारी सुहाई, कि तुम्हारे छूने से तो शिला यानी पत्थर भी नारी में बदल गया था। पाहन ते न काठ कठिनाई, और वो तो पत्थर था और मेरी नाव तो किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है और मेरी नाव तो आपके पत्थर से कोमल है। तो मेरी नाव का तो पता नहीं क्या बिगड़ेगा, क्या होगा, वो पता नहीं किस में परिवर्तित हो जाएगी। और मेरे तो परिवार के भरण पोषण के लिए ये एक ही साधन है। मैं इसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। अगर ये नाव नहीं रहेगी तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा? मैं अपनी आजीविका कैसे चलाऊँगा? इसलिए केवट जो है वह उन्हें अपनी नाव देने से यानी अपनी नाव में बैठाने से मना कर देता है। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, तो केवट की ऐसी भोली भोली बातें सुनकर कृपा सिंधु यानी जो भवसागर को पार करने वाले हैं, हमें पार उतारने वाले हैं, वो मुस्कुराए। सोई करू जही तैव नाव न जाए, और वह उस नाविक को कहते हैं कि तुम ही कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि तुम्हारी ये नाव कहीं नहीं जाए, जैसी है वैसी ही रहे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे ही नर भव सिंधु अपारा। अब आगे ये पंक्तियाँ क्या कह रही है कि जिनका नाम सुनने से, जासु यानी जिसका नाम, सुमिरत यानी सुनने से, एक बार में ही, उतरी नर भव सिंधु अपारा, नर यानी जो मनुष्य है वो भव सिंधु मतलब जन्म मरण के सागर से पार चला जाता है। केवट राम रजायु सिपाही, पाहन कठवता, पानी कठवता भरी लेई आवा। ऐसे भव सिंधु को पार कराने वाले प्रभु के चरण धोने के लिए, चरण धोने का जो सुख है वह उसका केवट को प्राप्त हुआ। और भगवान राम के चरणों को धोने के लिए वह पानी से भरी हुई कठौती यानी परात लेकर आया। इसके नीचे अब एक हमें दोहा भी दिया गया, ये देखो इसमें। अब जब सब काम हो गए उसके बाद नाविक जो है वो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण भैया को लेकर गंगा नदी के पार गया। पद पखारी जलुपान करी, आपू सहित परिवारा, कितरु पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयु ले पार। यानी अब हम इन सब का अर्थ देखेंगे। श्री राम ने, पहली पंक्ति का अर्थ है कि श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह नाव नहीं लाया। वह नाव नहीं लाया। वह बोला मैंने तुम्हारा मर्म यानी भेद जान लिया है। नाविक क्या कहता है कि मैंने तो तुम्हारा जो भेद है वह जान लिया है, इसलिए मैं तो तुम्हें अपनी नाव में नहीं बैठाऊंगा। दूसरी पंक्ति का अर्थ है कि जिसके छूते ही, क्या कह रहा है ये, कि जिसके छूते ही पत्थर की शिला स्त्री बन गई हो। मेरी नाव तो काठ की है, काठ मतलब लकड़ी,
पत्थर से कठोर तो होता नहीं, लकड़ी तो पत्थर से कठोर होती नहीं, और आपके पैरों से छूने से तो पत्थर जैसी कठोर वस्तु भी स्त्री में नारी में बदल गई। तो मेरी बेचारी नाव तो लकड़ी की बनी हुई है, तो मेरी नाव का तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए मैं तो आपको अपनी नाव में नहीं बैठाऊंगा। तो इसकी तीसरी पंक्ति का अर्थ है कि कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी के केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। अब श्री राम जी उस केवट से क्या कहते हैं? श्री राम जी कहते हैं कि हे केवट भाई, तू ही ऐसा उपाय कर जिससे तेरी नाव कहीं नहीं जाए, उसका कुछ नहीं बिगड़े, वो है जैसी की जैसी रहे। तो केवट की ऐसी भोली भाली बातें सुनकर भगवान राम मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि तू ही कोई ऐसा उपाय कर जिससे तेरी नाव कहीं नहीं जाए। अगली चौथी पंक्ति का अर्थ है कि एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, यानी केवल जिनका नाम सुनने से, एक दो बार बोलने से ही मनुष्य जो है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस संसार रूपी जो सागर है इसको पार कर जाता है। ऐसे ईश्वर के चरण पखारने का, पैरों को धोने का सुख केवट को प्राप्त हुआ है। जो सुर मुनि यानी भगवान और दूसरे अन्य देवी देवताओं को भी जो कार्य करना दुर्लभ है, वह कार्य करने का सौभाग्य उस केवट को प्राप्त हुआ। केवट भगवान राम की आज्ञा पाकर कठोते में जल भरकर ले आया। अब ऐसी बात सुनकर जब भगवान ने कहा कि आप ही कोई उपाय करो, तो भगवान राम की ये बात सुनकर उनके चरणों को धोने के लिए, कि भी उनके चरणों के प्रभाव से नाव जो है वह किसी और वस्तु में ना बदल जाए, केवट जो है वो कठोते में यानी लकड़ी की परात में जल भरकर लेकर आया। अब हमने जो दोहा पढ़ा था हम उसका अर्थ देखेंगे। इस दोहे का अर्थ है कि भगवान श्री राम के चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा पार ले गया। यानी केवट ने क्या किया कि सबसे पहले परात में जल भरकर भगवान राम के चरणों की धूलि को साफ किया, फिर उस जल को चरणामृत मानकर अपने परिवार सहित स्वयं उस जल का पान किया। उसके इस कार्य से ना वह केवल वह ही नहीं बल्कि उसके अन्य जो पितर लोग थे यानी माता पिता, उनके पूर्वज जो थे, उन सभी को उसने भव सागर से पार कर दिया, यानी उन सभी को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दिया। और फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा पार ले गया। तो जो सुख किसी को नहीं मिला वह सुख उस नाविक को, उस केवट को मिला था, और उसने प्रभु के चरणों का जल पान करने के लिए ही इस तरीके की लीला रची थी। तो ये जो चौपाइयाँ हैं और इनका जो ये अर्थ है, ये आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। ऊपर चौपाइयाँ पाठ लगाकर, कक्षा कार्य लगाकर, दिनांक लगाकर ये कार्य आपको करना है। पहले आपको सारी चौपाइयाँ और दोहे एक साथ उतार लेने हैं, फिर उनका अर्थ लिखना है। जैसे किताब में दिया गया है ना, उसी तरीके से पहले उन चौपाइयों को उतार लेंगे, फिर ये दोहे उतार लेंगे। ये दोहा उतारने के बाद आप इनका नीचे अर्थ लिखेंगे और सुंदर सुंदर अक्षरों में आप अपने कार्य को करेंगे। धन्यवाद।